आगामी लोकसभा चुनाव को नजर में रखते हुए तमाम तरह के सर्वे जो हैं वो किए जा रहे हैं। अभी तक जो सर्वे किए गए थे उसमें यह अनुमान लगाया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें आ सकती हैं और एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें आ सकती हैं। अब देखिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा सर्वे किया गया है। सर्वे जो है वो इंडिया टीवी और सीएनएक्स ग्रुप की तरफ से किया गया है और इसमें 40 लोकसभा सीट को लेकर जो अनुमान है उसका पूरा रिपोर्ट साझा किया जा रहा है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि इंडिया टीवी और सीएनएक्स वोटर्स की तरफ से जो सर्वे किया गया है उसमें 40 जो लोकसभा सीट है बिहार में उसके गुणागणित क्या कहते हैं, कितनी सीटें एनडीए को मिलेंगी और कितनी सीटें इंडिया गठबंधन जीत पाएंगी। सिलसिलेवार तरीके से आपको 40 के 40 लोकसभा सीट का जो रिपोर्ट आया है, ये ताजा सर्वे में कल ही इसका रिपोर्ट जारी किया गया है, वो आपसे हम साझा करने जा रहे हैं। वाल्मीकि नगर से शुरुआत करते हैं। वाल्मीकि नगर, वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय, पूर्णिया और पश्चिम चंपारण, हाजीपुर, मधुबनी, ये 9 सीट पर एनडीए फतह कर रही है। लेकिन खगड़िया, जहां से पशुपति कुमार पारस की पार्टी से सांसद महबूब अली कैसर हैं, वे इस बार वहां से चुनाव नहीं जीत सकेंगे। बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ और पशुपति कुमार पारस के खिलाफ इस बार वहां पर खगड़िया लोकसभा में दिख रहा है। तो ये 10 लोकसभा सीट के रिपोर्ट हुए। अगले 10 लोकसभा सीट पर चलते हैं। देखिए, भागलपुर, पटना साहिब, सासाराम, पश्चिमी चंपारण, सारण, झंझारपुर, समस्तीपुर में एनडीए जीत रही है। लेकिन बांका में इंडिया गठबंधन इस बार मजबूत है। मतलब बांका में जो तैयारी चल रही है जयप्रकाश नारायण यादव की, वो मुहिम कारगर होते दिख रही है और बांका के जो सिटिंग एमपी हैं वे इस बार चुनाव हार सकते हैं। इसके अलावा पाटलिपुत्र में और बक्सर में, मतलब रामकृपाल यादव और अश्विनी चौबे जो हैं, अगर वो फिर से चुनाव लड़ते हैं एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी के सिंबल पर, तो फिर से वे चुनाव जीत सकते हैं। शिवहर में एनडीए गठबंधन जीत सकती है। सिवान, कविता सिंह जो है उनके खिलाफ बहुत भारी माहौल देखने को मिल रहा है। जो एग्जिट पोल बता रहा है कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी इस बार वहां से जीत सकता है, मतलब एनडीए हार सकता है। इसके अलावा उजियारपुर, अररिया, जमुई, जहानाबाद, आरा, सीतामढ़ी, महाराजगंज और सुपौल, इन तमाम लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन मजबूत है। इन सीटों पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है। आगे जो बचे हुए 10 सीट हैं उसका भी रिपोर्ट आपसे हम साझा कर दे रहे हैं। देखिए, किशनगंज लोकसभा में इंडिया गठबंधन, चूंकि वहां पे जीता हुआ सीट है डॉक्टर जावेद का, और फिर से वहां पर इंडिया गठबंधन ही मजबूत दिख रहा है। मुंगेर, गया, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मधेपुरा, कटिहार, इन तमाम सीटों पर एनडीए गठबंधन जीत सकता है, मजबूत स्थिति में है। लेकिन नवादा, एक बार फिर से पशुपति कुमार पारस के जो सांसद हैं चंदन सिंह, उनके खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रहा है। तो औरंगाबाद और काराकाट की बात करें, जो बचे हुए 2 लोकसभा सीटें 40 सीटों में, इन दोनों सीटों पर जीतते हुए दिख रहा है एनडीए गठबंधन। तो आप इस बात को गौर कर लीजिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में जो 6 सीटें रामविलास पासवान गुट को मिला था, जिसमें 5 सांसद चले गए थे पशुपति कुमार पारस के साथ, उसमें 2 सीट खगड़िया से महबूब अली कैसर और नवादा से चंदन सिंह चुनाव हार सकते हैं। उनके खिलाफ माहौल सही नहीं है। इसके अलावा बांका में भी इंडिया गठबंधन जो है वो फतह कर सकती है। और आपको बताएं, एक और सीट है सिवान, जहां से सिटिंग एमपी कविता सिंह है, बाहुबली की पत्नी है, 2019 में चुनाव जीत गई थी। लेकिन इस बार उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी सिवान में भारी मात्रा में देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाजुलाकर 36 लोकसभा सीट ऐसे हैं जहां से एनडीए गठबंधन जीत सकती है और 4 लोकसभा सीट पर एनडीए हारेगी और इंडिया गठबंधन की जीतने के आसार अधिक दिख रहे हैं। ये जो इंडिया टीवी और सीएनएक्स वोटर सर्वे जो किया गया है, जो ताजा रिपोर्ट कल ही आया है, उसके अनुसार बिहार में एनडीए गठबंधन 2019 वाला रिकॉर्ड रिपीट नहीं करने जा रही है। नीतीश कुमार साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा साथ हैं, चिराग भी साथ हैं, पारस भी हैं, मांझी भी हैं। बावजूद इसके जो गुणागणित है वो 4 सीटों पर एनडीए को नुकसान 2024 के लोकसभा चुनाव में हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।